चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं। पहला चैप्टर जो एस्टेट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है विकास एवं अधिगम में अंतः संबंधिता, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग। ठीक है। विकास एक निरंतर चलायमान प्रक्रिया है। इसकी प्रकृति नदी जल के अविरल प्रवाह के समान है। इसमें बालक के व्यक्तित्व का विकास शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषाई, संवेगात्मक एवं सामाजिक आदि है, जैसे विभिन्न कारकों के सहयोग से संपन्न होता है। विकास की इस प्रक्रिया में रुचि, आदत, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है। बाल विकास के अवधारणात्मक मुद्दे यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका फर्स्ट पार्ट है बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। ठीक है। इस प्रगति का विभिन्न आयु अवस्था के दौरान स्वरूप रूपांतरित होता रहता है। सेकंड टॉपिक है इसका, ऐसा देखा गया है कि बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताएं उसके आनुवंशिक और परिवेश जन्य परिस्थिति से प्रेरित होती है। इसका थर्ड पॉइंट है बालक के जीवन मूल्य, स्वभाव, आदत, रुचि, दृष्टिकोण एवं व्यवहार आदि में जन्म के समय से ही सदैव परिवर्तन आते रहते हैं। इनका विभिन्न आयु वर्ग एवं अवस्था में स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। साथ ही परिवर्तन की प्रक्रिया की प्रकृति भी भिन्नता होती है। इसका फोर्थ पॉइंट है जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद में परिपक्व होने तक बालक में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति से भिन्नता होती है। फिफ्थ पॉइंट है बालक में होने वाले परिवर्तन उसकी आयु के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। सिक्स पॉइंट है इसका, यह बात बिल्कुल सत्य है कि समय समय पर बालक में होने वाले परिवर्तन उसके व्यक्तित्व एवं व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सेवंथ पॉइंट है इसका, पूर्व घटित परिवर्तनों के आधार पर बालक के भविष्य में होने वाले परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों की भी भविष्यवाणी की जा सकती है। एट्थ पॉइंट, सभी बालकों में बुद्धि एवं विकास संबंधी परिवर्तनों में एक रूपता नहीं होती बल्कि उसमें अंतर होता है। नाइन्थ पॉइंट है बालकों में समयानुसार एवं आयु व अवस्थानुसार होने वाले परिवर्तनों के कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं। इन कारकों में मुख्यतः लैंगिक, परिवेशजन्य एवं अवस्था से समृद्ध होते हैं। अब आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बालक विकास के सिद्धांत। ठीक है। बालकों में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक विकास कुछ विशेष प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ये सिद्धांत ही बाल विकास के सिद्धांत कहलाते हैं। बाल विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्न हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है निरंतरता का सिद्धांत, जिसे कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इस सिद्धांत के अनुसार बालक एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। मनुष्य का जीवन नगण्य आकार से प्रारंभ होकर व्यक्तित्व के सभी पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक एवं आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसका सेकंड पॉइंट है कि विकास का सामान्य से विकास की ओर सिद्धांत। डेवलपमेंट प्रोसेस्ड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले सामान्य प्रक्रियाओं के दर्शन होते हैं, उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं का स्थान आता है। उदाहरणार्थ, बालक अपने हाथों से कुछ चीज़ पकड़ने से पहले इधर उधर यूं ही हाथ मारता है, मारने या फैलाने की चेष्टा करता है। यानी कि जब तक बच्चे को कुछ चीज़ नहीं मिल जाती उसके लिए बच्चा अपने आप को हाथ पैर मारता है और इधर उधर फैलने लगता है या और रोने लगता है। इसी प्रक्रिया शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने से में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं। यानी कि जब वो बच्चा रोता है तो उसके सारा शरीर क्रिया करता है, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये क्रियाएं उसकी आंखों में और वाक जैसे बोलने तक ही सीमित हो जाती है। भाषा विकास के क्रम में
बालक सबसे सामान्य शब्द ही सीखता है। पहल वह सभी व्यक्तियों को पापा कहकर संबोधित करता है। इसके पश्चात ही वह अपने पिता को पापा कहता है। ठीक है। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत और एवं वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर उसके बाद टांगों पर, फिर उसके बाद अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीखता है। अब है हमारा 4th पॉइंट, व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास और उसकी बुद्धि बुद्धि की जगह वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई भी एक बालक वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता, यानी कि समान नहीं होता। विकास के से इस सिद्धांत के कारण ही कोई बालक अत्यंत मेधावी यानी कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, कोई बालक सामान्य यानी जनरल, और कोई बालक पिछड़ा या मंद होता है, यानी कि बहुत वीक होता है हर चीज़ों में। ठीक। विकास के क्रम की समरूपता, यह सिद्धांत इस बात की ओर संकेत करता है कि विकास की गति में एक समानता न होने तथा पर्याप्त व्यक्तित्व अंतर पाए जाने के कारण भी विकास के क्रम में समरूपता के दर्शन होते हैं। इस क्रम में एक ही जाति विशेष सदस्यों में कुछ एक जैसी समानताएं देखने को मिलती हैं। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन की विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों को एकीकृत